हेलो एवरीवन। देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट के बारे में नाम आता है हमारे दिमाग के अंदर कि शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, नुकसान भी बहुत है, डर भी लगता है, सारी चीजें हैं। बट हम ये चाहते हैं कि शेयर मार्केट को अगर हम सीख के आगे बढ़े तो उसके लिए इसकी कोई ना कोई तो स्टडी होगी। इसकी स्टडी को अगर हम डीपली समझेंगे तो वो काम करती भी है। जैसे इसकी सबसे मेन स्टडी के अंदर काउंट होती है, वो होती है इसकी टेक्निकल स्टडी। ये शेयर साहब के सामने जितने भी लगे हुए हैं, जैसे इंडसइंड, एचडीएफसी, यहाँ से चार्ट्स देख के हमें इसका आइडिया लगता है। इसके बारे में हम अपनी राय बना सकते हैं कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब आप टेक्निकल को अच्छे से समझने लगोगे ना, कहते हैं गूंगे की भाषा उसकी माँ समझती है, ऐसे ही शेयर के चार्ट्स बोलते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे सर, क्या बोलते हैं, लेकिन चार्ट्स देख के ना एक फीलिंग आएगी आपको। बट आपको उस लेवल तक पहुंचना तो पड़ेगा। अभी आप लोग बैठे हो, मैं आप लोगों को बोलूं ऐसे, सारे समझ जाओगे ना क्या मतलब है, और एक सिर्फ ऐसे कर दूं, दोनों का मतलब अलग हो गया ना। एक तो मैं आपको ऐसे बोलूं कि क्या मतलब है, और एक मैं बोलूं ऐसे ऐसे। ये लैंग्वेज ही तो है, इस लैंग्वेज को समझना है। ऐसे ही चार्ट की लैंग्वेज है। अभी गलती हमारी है, हम चार्ट्स को देख नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे, फिर बोलते हैं चार्ट्स तो काम ही नहीं करता। वो कहानी सुनी हो, पीछे पढ़ी थी हमने बचपन में, जो ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते, और वो इंग्लिश में भी एक सेम ही कहावत है कि बैड मैन ऑलवेज कॉल्ड विद हिज टूल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसी कहावत यहीं पे बिल्कुल सेम फिट बैठती है शेयर मार्केट के अंदर, कि जब आप टेक्निकल को सीखना चाहते हो, बिना सीखे ही अपनी राय दे देते हो, ओवर स्मार्ट बन जाते हो ना, वो बहुत गड़बड़ चीज है। एक्स्ट्रा एकदम से जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं उसके बारे में भी राय देने लग जाते हैं, वो सबसे गलत है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो कैंडल्स हैं, इनके बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं कि कैंडल्स कैसे काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन दिग्गज शेयर है हमने वो लगा रखे हैं, जैसे एसबीआई, इंडसइंड, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआई, और इधर है रिलायंस। तो अभी हम कोशिश करते हैं एचडीएफसी बैंक। टेक्निकल के अंदर जो स्टडी है, टेक्निकल स्टडी को बोला जाता है चार्ट की स्टडी। ठीक है, और चार्ट ये होता है, चार्ट क्या होता है, जैसे किसी भी चीज का हमने लॉन्ग व्यू देखना है, उसको हम अगर प्लॉट करते हैं, स्कूल में भी हमने पढ़ाई में भी देखा है कि आप जनरेशन के हिसाब से, या इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके हिसाब से, या देश की इकोनॉमी का ग्राफ ग्राफ बनाइए कि ग्राफ इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अगर वो कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके जा रही है ऊपर, तो मतलब क्या है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, टेक्निकल के अंदर बेवकूफ बनाने वाले लोग बहुत आ गए हैं। कहीं भी चले जाओ, जहाँ पे अच्छी चीज मिलती है वहां पे खराब भी मिलती है। तो कुछ लोग हैं सिर्फ व्यू पाने के चक्कर में ऐसे गोल गोल जलेबी बनाते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ और मेरा फिनिश कहाँ पे है। आप 6 मंथ छोड़ो, 6 साल भी यूट्यूब पे पढ़ते रहना लगातार करके, आपको इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि मैं मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करूं और क्या मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे इतना बहकावा बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, ये चार्ट अभी लाइव चल रहा है मार्केट के अंदर ही। देखिए 10:42 हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये चार्ट्स के अंदर आपको क्या दिख रहा था, कुछ भी हम पैटर्न कैंडल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक सिंपल छोटे से बच्चे की तरह आप मुझे ये बताइए कि ये चार्ट अभी आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, कहाँ का मूव बन रहा है इसका, अप साइड। तो इसके अंदर क्या हमने कोई फालतू का दिमाग लगाया। जो एक बच्चा होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, सच बोलता है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर आप अपना सच्चापन खो के जबरदस्ती कोई पैटर्न ढूंढने लग जाएगा, बस मन में प्लान कर लेगा, हाँ बस अभी तो यहाँ से नीचे जाएगी। भाई क्यों जाएगी, रीजन तो बताओ। मार्केट के अंदर कोई रीजन तो होता है, टेक्निकल हो या कुछ भी हो, कुछ तो आप आइडेंटिफाई करो। और ये शेयर एक ऐसा है कि 1560 का इसका इतना जबरदस्त था एक टेक्निकल सपोर्ट, कि वो लेवल एक कन्वर्जन लेवल था एक तरह से। और जब से वो शेयर का लेवल इसका ब्रेक हुआ है और ये ऊपर निकला है, जब से 1560 से नीचे नहीं गया है, और अभी कंटिन्यू नेक्स्ट जो इसका एक नया दरवाजा है ऊपर का, कितना 1600, वहां पे शेयर आके खड़ा हो गया। तो हमें यही चीज देखनी पड़ती है कि एक्चुअल में शेयर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं तो कब करेंगे, शेयर में एग्जिट कर रहे हैं तो कब करेंगे, वो सारा कुछ यहाँ से दिख जाता है कैंडल के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। टेक्निकल स्टडी का सबसे जो मेन चीज है वो होता है चार्ट्स को समझ में आना। चार्ट समझने के लिए चार्ट किससे मिलके बनाए, जो इसके डिजाइन होते हैं ना वो अलग अलग बन जाते हैं।
यहाँ पे आप कैंडल बार, अगर ये बार का लगा दोगे तो ऐसे आ जाएगा। OHLC का ओपन हाई लो क्लोज लगा दोगे, लाइन करोगे तो सिर्फ सिंगल लाइन आ जाएगी। मतलब ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल के चार्ट्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस चार्ट होता है वो होता है कैंडलस्टिक, और इसके साथ में जब आप सीख जाओगे उसके बाद में अगर कोई बढ़िया कैंडल का चार्ट एक हो रहा है वो है हेकेनाशी। ये दोनों बहुत जबरदस्त है। हम कभी कोशिश बाद में करेंगे एडवांस की चीज, तो पहले हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की कि कैंडल बनती कैसे, कैंडल क्यों बोलते हैं इसको। देखिए आपने मोमबत्ती देखी है, कैंडल का मतलब क्या होता है मोमबत्ती। आपने मोमबत्ती देखी है, मोमबत्ती बीच में से क्या होती है मोटी, और ऊपर और नीचे क्या निकला होता है धागा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो भी आपकी मूवमेंट बन रहा है यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता ही रहेगा। देखिए हल्का हल्का सा हर जगह पे है ना ऐसे ही। तो ये क्या होती है 1 मिनट का मूव है, इसका टाइम फ्रेम हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो हम चेक कर रहे हैं ज्यादा देखने के लिए वो कर रहे हैं 1 मिनट की एक कैंडल। सबसे मुश्किल कैंडल होती है देखने वाली, हर कोई इसको प्रेफर भी नहीं करता। मैक्सिमम 5 मिनट 15 मिनट के अंदर हमें कंफर्मेशन अच्छी वाली आती है। बट आपको दिखाएंगे आगे जाके कि 1 मिनट भी कैसे काम करती है, और आपके सामने भी इसको चला के दिखाएंगे। तो ये जो मूव है ये देखिए ये है मार्केट का ओपनिंग का। अगर इस लाइन पे जाके हम टच करके यहाँ पे चले जाएंगे तो ये बता देगा कि भाई साहब ये सुबह का 9:15 में एकदम से हाई। रेड कैंडल क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है, सारा कोशिश करूंगा आपको बताने की एक बार। देखिए जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है, अब यहीं से देखने शुरू करिए, तो ग्रीन कैंडल बन रही है तो शेयर कहां जा रहा है, कहां जा रहा है अप जा रहा है। और जब रेड कैंडल बन रही है तो शेयर कहां जा रहा है। तो एक चीज तो है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो कैंडल रेड बनती है। ठीक है, अब ये रेड कैंडल बनती है कितनी देर में, टाइमिंग के हिसाब से। अगर इसकी 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे तो एक कैंडल यहां से लेके यहां तक की इकट्ठी बन जाएगी, वो हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। कैंडल के अंदर कुछ एक इसके पॉइंट होते हैं, जैसे ये चार्ट्स के अंदर इसमें लिखा हुआ ना OHLC ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 चीजें ही इसके अंदर मेन मानी जाती हैं। तो इसके अंदर जैसे ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल करके समझाएंगे कैमरे के ऊपर, आपको अच्छे दिख जाएगा। देखिए जैसे भी ये कैंडल है, इस कैंडल का सेम कैंडल है जितनी भी, उनका हाई तो सबका ऊपर वाला पॉइंट है। 4 में से 2 पॉइंट हम बंद कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। मतलब क्या है, जो ऊपर वाला है चाहे वो कैंडल रेड है चाहे वो कैंडल ग्रीन है, वो है उस कैंडल का हाई। समझ में आया। और जितना भी है नीचे वाला जो पॉइंट है, चाहे यहाँ पे नीचे शेडो नहीं बनी, जो मोटा पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं बॉडी, और जो पतली सी होती है इसको विक बोलते हैं, कुछ शेडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखना है कि जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, चाहे वो कुछ भी बन रहा हो नहीं बन रहा हो, चाहे वहां पे बॉडी बॉडी है चाहे शेडो भी है कुछ भी है, जैसे इस कैंडल का हाई ये है, तो ये इसने हाई मारा मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, और आगे जाओगे कहीं भी जाओगे, जितना भी ये ऊपर वाले हैं हिस्से, ये सारे के सारे इसके क्या शो कर रहे हैं, ये इसका हाई शो कर रहे हैं कि ये कैंडल का हाई है। समझ आया। और जो नीचे वाला जितना भी है, नीचे का पॉइंट है, चाहे कैंडल ऊपर भी जा रही है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका कैंडल का, हर एक कैंडल का, इस कैंडल का हाई ये है लो ये है। रेड कैंडल है तो भी हाई ऊपर वाला लो नीचे वाला, हाई लो हाई लो हाई लो। नीचे वाले किनारे सारे के सारे लो है और ऊपर वाले सारे किनारे हाई है। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ये बना रहे हैं, ये हमें हाई और लो का पता लग गया। हाई का मतलब है इस मिनट में कैंडल ने हाई पॉइंट कितना टच किया है। हम यहाँ इस पे जाके टच करके इस कैंडल के यहाँ पे टच कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा। देखिए कि इसने 1595.90 इतने का लेवल हाई टच किया है इस मिनट में। यहाँ टाइमिंग भी आ गया, कितनी तारीख है 14 तारीख 14 जून को 10:23 पे इस कैंडल ने इतना हाई टच किया है। और नीचे अगर ले आएंगे तो ये इसने 93.80 का समथिंग का ये इसने लो टच किया। किसी भी कैंडल में हम टच कर सकते हैं सेम चीज। ये जैसे ये कैंडल होगी, देखिए इसका भी टाइम आ गया, और ये इसका लो है, और ये इसका ऊपर वाला पॉइंट इसका क्या हो गया हाई हो गया, 1588.60 है। ठीक है जी, समझ में आए। हाई लो कैसे बनता है कैंडल का। अभी हाई है, अगर कैंडल ये इसका हाई और लो क्लोज क्लियर हो गया, अभी क्या रहेगा इसका ओपन और क्लोज। अभी अगर कैंडल ग्रीन बन रही है तो इसका पहले मोर बोलिए लो कितना है, ये
हाई कितना है ये। अभी अगर कैंडल का जो ओपन है और क्लोज उससे ऊपर बन जाए तो कैंडल कहां गई है, हाई गई है, तो कैंडल कैसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। ये इसका ओपन है किनारा और ये इसका क्लोज है, और जो क्लोज है वही इसका हाई है। डिफरेंट टाइप के कैंडल्स के नाम भी होते हैं, वो भी एक बार बताने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल देखिए। और ये कैंडल का इसका क्या है, बताओ बताओ, ये कैंडल का क्या, रेड कैंडल का ये क्या है ऊपर वाला, नहीं, ये हाई है इसका, ये वाला हाई है, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, और यही लो है। अगर नीचे विक नहीं बनी तो यही क्लोज और यही लो रेड कैंडल का। समझ में आ रहा है पीछे चरण जी, ठीक है। देखो नहीं समझ में आता मेरे से बार बार पूछना, 2 बार पूछना बेटा, 3 बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान से समझो। अभी ये है, इस कैंडल का हाई लो बताओ मेरे को क्या है, ये क्या है इस कैंडल का हाई, और ये क्या है ओपन, और ये क्या है, और ये नीचे वाली डंडी का ये क्या है लो। मतलब अभी देखिए यहां पे आइए, अभी ये इस कैंडल का क्या है, ओपन होने के बाद ये कैंडल पहले नीचे गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, और अभी ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पहुंच के अगर नीचे चलेगी तो ये ऊपर वाली विक बन जाएगी। मतलब इतना हाई मार के आइए, देखा ना आपने ये हाई लगाते हुए। अभी देखिए अगर ये यहीं बंद होगी तो ये इसका क्या हो जाएगा क्लोज, ये ओपन था ये क्लोज था। अगर ये यहां से, ये पॉइंट है मेरा जो रखा है, अगर हम इस पॉइंट को यहां पे रख लेंगे, देखिए ये इसका क्या है, ये ओपन है इसका, इससे ऊपर जा रही थी तो कैंडल कैसी बन रही थी ग्रीन, लेकिन इस लेवल से नीचे चलेगी तो कैंडल कैसी हो गई ना रेड। तो ये दिखा रहा है कि ये कैंडल डाउन चली। देखिए इस लेवल से अगर नीचे बंद होगी तो क्या बन गई वो रेड बन गई। अभी देखिए ये इस कैंडल का ओपन है, ओपन ही है ना, इस लेवल से अगर ऊपर जा रही है तो ग्रीन बन रही है। अभी यहां तक देखा ना आपने, ट्रेड करके आई है ना वहां तक जो ट्रेड करके आई है, अगर वापिस आ गई तो वो क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। और इस बॉडी इस लेवल से नीचे जाके बनेगी, कैसी बॉडी बनेगी फिर, रेड बनेगी। अगर ये इस लेवल से ऊपर ही रही तो ये कैंडल ग्रीन रहेगी। मतलब क्या है, अगर इस कैंडल का ओपन ये था, क्लोज ये हो गया, ओपन से अगर क्लोज नीचे है तो कैंडल कैसी बनेगी रेड। और अगर ये देखिए सेम, अगर ओपन से क्लोज ऊपर चला गया, पूरे 1 मिनट का टाइम है ये, 1 मिनट में कहीं भी घूमती रही है, ये पूरी 1 मिनट का आईना है। अगर अभी भी लास्ट के 5-4 सेकंड के अंदर भी ये इस लेवल से नीचे चलेगी तो भी कैंडल रेड बन जाएगी। अगर इस लेवल से ऊपर रही तो ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद ये शिफ्ट हो जाती है। देखिए 1 मिनट हो गया, अभी यहाँ पे ओपन हुई है देखो ये, अगर यहीं से करके यहीं पे रुक गई तो व्हाइट कैंडल, यहीं पे करके यहां तक ग्रीन गई, ग्रीन थी, और इससे नीचे चलेगी तो कैसी कैंडल हो जाएगी, रेड कैंडल रहेगी। अगर अभी भी यहां से वापस उठ गई तो यहां से लेके यहां तक की पूरी शेडो बन जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगी। समझ में आ रही है सारी बात, हाँ जी, हाँ अच्छा ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। ये होती है कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल के पता लगे कि ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, कैंडल के अंदर हम कैसे बोलते हैं, किसको कैंडल बोलते हैं, क्यों बनती है, ये ग्रीन क्यों बनती है, इस ग्रीन कैंडल का रीजन क्या है, इसका क्या रीजन है, हर चीज के पीछे एक तरीका है। तो ये दिखा रही है कि देखिए ऐसे करते करते शेर यहां आ गया। समझ में आ गया सारा। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने छोटा फ्रेम देखना है तो उसमें समझ में नहीं आएगा कुछ, अगर चार्ट देखना है तो थोड़ा सा बड़ा लेवल करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी वहां से तो आपने देख रहे थे बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही थी, लेकिन अगर इसी को देखेंगे तो क्या करेंगे लोग, पता लगेगा कि कैंडल कहाँ जा सकता है शेयर। इसके अंदर एक छोटा सा आपको मैं प्री अटेम्प्ट देखते हैं करके, कोशिश करके देखिए। जैसे ही ये शेयर यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, बोला जी अगर कोई डिजाइन बन गया, क्या बन गया, बोला ये शेयर ऐसे ऐसे था जी, ये क्या बन गया, ये एक तरह का एक इंसान बन गया बिना हाथ पैरों वाला। ये क्या है, इसके शोल्डर है, कंधे हैं, और ये क्या है, इसका सिर है, सिर को बोलते हैं हेड। तो इसको बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया है, ऐसे बताया जाता है। इसी तरह सा हल्का सा अगर हम देखें कि यहाँ पे देखिए, और अगर ये शेयर कुछ टाइम के अंदर लगभग 11:30 तक ये डाउन चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बोलेंगे देखो जी हेड एंड शोल्डर बन गया। लेकिन पकड़ने का लेवल यही होता है शेयर को, कि हमने किस लेवल में उसको
एंट्री मारनी है, नजदीक में कोई लेवल है, कैसे आप एंट्री कर रहे हो। तो ये चीजें भी लोग बीच में बताते हैं। कोई बोलता है जी देखिए यहाँ पे आओगे बीच में कोई गोल सा बन जाएगा कहीं ना कहीं, बोलो जी ये देखो यहाँ पे तो कप बन गया है ना, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ना एक कप बन गया। कोई बोलेगा जी ये देखिए यहाँ से तो ये फ्लैग पैटर्न बन गया। मतलब ऐसी तरह के पैटर्न डिजाइन के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्टडी के बेस पे मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ एक ही ऐसा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर जो आप एडवांस में पकड़ सकते हो। अगर ये ऊपर जाके नीचे आ गया तो उसमें आप क्या कर लोगे, कुछ हो जाएगा उसके अंदर। भाई मजा तो फिर है ना कि आप अगर उसको सही लेवल पे एंट्री करो, आप उसको डाउन का ट्रेड पकड़ो, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तभी आपको पता लगेगा ना कि ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर आपने यहीं पे एंट्री कर ली तो आपको नीचे का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ये ऊपर जाके नीचे आ गया फिर बोलोगे कि हेड एंड शोल्डर बन गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो मार्केट में, शेयर में कुछ कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम इसको करें। तो जैसे जैसे इसके ऊपर राइटिंग अनेबल करता हूँ तो इसका चार्ट रुक जाता है। अभी चार्ट देखेंगे एक बार स्टार्ट करके कि शेयर कहाँ जा रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन समझ में आई मेरी बात जो बता रहा हूँ, जो ये है बीच के अंदर इनको बोलते हैं पैटर्न। भाई कैसा पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर, कप विद हैंडल, हजारों नाम बने हैं, कोई डायमंड पैटर्न, कोई कुछ पैटर्न। इनसे बच के रहना प्लीज, दिमाग का इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन शेयर के चार्ट के अंदर सारा दिन पैटर्न ही पैटर्न ढूंढता रहेगा। पैटर्न के बाद ऐसा भी होता है कि शेयर डाउन चला गया, पैटर्न के बाद ऐसे ही पैटर्न बहुत मिलेंगे जिसके बाद ऊपर चला गया। तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा टेक्निकल चार्ट्स को प्लेन देखने में, जब आप उसको समझोगे। दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है, पैटर्न का काम मैंने खत्म कर दिया, पैटर्न सिर्फ एक ज्यादातर फोकस करना है ये वाला। उसके अलावा वो भी आपने टॉप में पकड़ने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज होती है लोग इंडिकेटर बहुत डलवा देते हैं इसके अंदर, RSI डाल दिया जी, वी वेब डाल दिया, बोलिंजर बैंड डाल दिया, सुपर ट्रेंड डाल दिया, पता नहीं इतने नाम है, इतना कंफ्यूजन कर देते हैं लोग। पता नहीं यार शेयर मार्केट को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया लोगों ने। इतनी कॉम्प्लेक्स तो कभी स्कूल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगी होगी किसी को, बोला यार इससे अच्छी तो ट्रिग्नोमेट्री थी। इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों ने इसको। ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम देखो हर किसी का अलग फेवरेट होता है, किसी को बेचारे को अलजेब्रा समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी है, लोगों ने जानबूझ के इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया ना, डरा दिया लोगों को कि वो सोचने लग गए हैं कि यार इतना मुश्किल है सच में। लेकिन ये देखिए इस चार्ट में मैंने कोई पैटर्न लगा रखा है, कोई मतलब जो भी पैटर्न पढ़ने के लिए नहीं बोला, इसके अंदर कोई इंडिकेटर लगा रखा है। फिर भी आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ कि इसको हमने कैसे देखना है, ठीक है। अभी ये 1 मिनट की कैंडल को दोबारा रिफ्रेश कर देंगे। देखिए पिछले 4-5 मिनट के अंदर भी सेम यही मूवमेंट हुई है, इसलिए शेयर कहीं भी नहीं गया। लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि इस शेयर में अभी यहाँ पे देखिए, जो मैंने वही पैटर्न बनने की बात करी है, हेडर यहाँ से करते करते जितना टाइम यहाँ पे निकाला था ऊपर जाके उतना ही टाइम लगभग यहाँ निकाल दिया, और अगले 3-4 मिनट में ये एक बार डाउन जा सकता है। पॉसिबिलिटी है इसके अंदर जाने की, जो पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो गया है, ऊपर एक 1600 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ऐसे माहौल में हम शेयर के अंदर टेक्निकल को कैसे समझें। भाई मजा तो जब है ना कोई लाइव मार्केट में बताए कि आगे क्या होगा कहाँ जाएगा। ऑफ मार्केट में तो कोई भी शेयर बन जाएगा, सही बोल रहा हूँ। तो हमें यही चीजें सीखनी है कि लाइव मार्केट में ट्रेड करने की हिम्मत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसी चीज को देखने के लिए आप इसको थोड़ी देर देखता रहेंगे। बट फिलहाल इसको क्या करते हैं, एक बार 1 मिनट की जगह में इसको थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम कर लेते हैं कि शेयर के अंदर जो मैंने आपको बताया था अभी, कौन सा एक मैंने आपको लेवल बताया कि 1560, एक 1560 पे सिंगल मैं आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ भी लगा देता हूं, और उसके बाद उस लेवल को ना बहुत दूर तक देखेंगे कि क्या वो लेवल पहले भी काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1475, 1560, 5 मिनट, ये लीजिए यहाँ से कैंडल ली हमने, यहाँ से इसका डिजाइन हम स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं किस लेवल पे लगानी है। ये हमने लगा दी जी 1560 के लेवल पे। अभी इस शेयर को एक चीज देख लेना, जब तक ये शेयर 1560 से ऊपर रहता है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला, एक ही लेवल की बात कर रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे शेयर का अगर टेक्निकल या सपोर्ट रेसिस्टेंस गलत है वो हमारी गलती है। अगर हमने गलत लेवल कोई रेसिस्टेंस समझ लिया वो हमारी गलती है, गलत लेवल पे एंट्री कर ली वो हमारी गलती है। मार्केट कभी गलत नहीं होती, मार्केट भगवान है, और इसकी पूजा करना सीखो, क्योंकि ये हर किसी को रिवॉर्ड करती है जो बंदा सही तरीके से काम करता है।
गलत तरीके से तो आप बाहर जाके कोई दुकान कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कहीं भी करके देख लो, लॉस तो होना ही है वहां पे भी। नहीं होगा क्या? आप कोई दुकान खोल लो या कोई बिजनेस शुरू कर लो, और ना तो अपनी एडवर्टीजमेंट करो, ना लोगों को बताओ, ना ही ग्राहकों को अटेंड करो, क्या आपका बिजनेस चलेगा? तो यहाँ पे भी तो सेम चीज है भाई, ये भी आपका बिजनेस है, भगवान है। जैसे हर बंदा सुबह सुबह आके अगरबत्ती करता है, अपनी आज पूजा अर्चना जो भी अपनी श्रद्धा है उसके हिसाब से बोलता है, ऐसे इस मार्केट के अंदर भी है। आप यहाँ पे जब आके पूरा फुल डिवोशन दोगे, इसको भगवान मान के काम करोगे ना, ये काम करेगी। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तुक्के मारने शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं जी मैं तो ना शेयर मार्केट के अंदर बहुत मेहनत कर चुका हूँ और मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसके पीछे भी अलग अलग लेवल्स हैं, बट यहाँ पे हम आपको टेक्निकल की बताते हैं, एक सिंपल लेवल बता रहा हूँ। 1560 का लेवल किसका? HDFC का। उसको चेक करते हैं पीछे तक कि क्या वो काम कर रहा है। देखिए नजदीक वाले टाइम फ्रेम में देखिए इसको, जब तक ये शेयर 1560 से ऊपर नहीं निकला, ऊपर नहीं गया, जैसे ही ऊपर चला गया तो उससे नीचे नहीं गया। देखिए यहाँ पे भी सेम है, देखिए हल्का फुल्का एक दो कैंडल नीचे आती है, उसका भी एक फॉल्स ब्रेकआउट का है, वो भी आपको बताऊंगा मैं कैसे है। बट देखिए मैक्सिमम ऐसा क्या है यहाँ पे यार, ये इतनी देर से शेयर ऊपर ही नहीं गया, जब ऊपर चला गया तो नीचे नहीं गया। और अभी फिर देख लीजिए, जिस दिन से ये ऊपर से गया दोबारा उसके बाद नीचे नहीं है। और हमारी क्लास में हम कंटिन्यू बात भी कर रहे हैं कि जब तक ये शेयर अगर 1560 पे दोबारा मिल जाए तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, टेक्निकल बेसिस पे जो आपको चीज आप समझ सकते हो। क्योंकि टिप्स वगैरह देना ना तो मेरा काम है और ना ही मैं देता हूँ, है ना। तो मेन चीज है वो आपको समझनी है, खुद आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप इस लायक बनोगे तभी तो फायदा है ना। टिप दे के आप मेरे से कितने दिन काम कर लोगे, है ना। जिंदगी का क्या भरोसा है भाई, कब तक जिंदगी चल रही है, बोनस की है भगवान ने दे रखी है, तो कब हवा निकल जाएगा, मैं सारी उम्र 70-100 साल की गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन जब खुद का स्किल होगा वो आपके जिंदगी भर काम आएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। कहते हैं दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक नहीं चलाना चाहिए, आर्मी के अंदर एक बहुत अच्छा डायलॉग था हमारे पास, कि दूसरे के कंधे पे रख के ना इसको बेटा कर दे, सुन लेना। तो ऐसे में माहौल में ना आप क्या करते हो कि जब आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हो, बेटा लॉक कर देना यार, क्या तुम्हारे तो यार साइड वाला बटन दबा दिया, कहाँ रख दिया। तो जब भी आप इसको देखोगे तब आपको पता लगेगा कि ये टेक्निकल लेवल काम करता है या नहीं करता है। जब आप इसी लेवल को और दूर बैक में जाके देखोगे, देखिए ये पीछे गई, कहाँ पे गई है, यहाँ पे फिलहाल जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया था 1 मिनट वाला, दोबारा देख लें। देखिए 1 मिनट के अंदर भी ये सरेंडर थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे लगने लग गया है कि नीचे जाएगा। लेकिन ये जो इधर की जिसको बोलते हैं नेकलाइन जिसको बोलते हैं ना, जब तक ये 92 से नीचे ना जाए जब तक इसका कोई भरोसा नहीं होगा। बट फिलहाल हम 50 वाला लेवल, 60 वाला लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिनट की जगह 5 मिनट देख लिया, अभी हम 15 मिनट में कर लेते हैं। 15 मिनट के हिसाब से देखिए चार्ट को एक बार देखिए। जब आप इस चीज को देखोगे, ये अभी का लेवल देख लिया, उससे पहले चले जाइए। देखिए कब की बात है ये, एक यहाँ पे देखिए जिस दिन ये क्या आया था, 2024 का इलेक्शन का क्या आया था, एग्जिट पोल आया था मंडे के दिन, तो मार्केट गैप अप यहाँ खुली थी, तो फिर ये 1560 से नीचे नहीं गया, और जब नीचे चला गया तो फिर दोबारा ऊपर नहीं गया। देखिए इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी ये मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए सेम 8 अप्रैल को, उस दिन भी सेम पिन पॉइंट यही हाई था। उससे पहले चले जाओगे 15 मिनट की जगह हम इसको क्या करते हैं अभी 1 आवर का चार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। विश्वास करना पड़ेगा पहले तो ना, ये कैंडल पे हम जितना मर्जी लंबा चार्ट फ्रेम, जैसे हम कहीं दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि अपनी केस हिस्ट्री दिखाओ, पुरानी बीमारी है कोई, क्या कुछ है, कहाँ तक का आपका क्या चल रहा है, तो वो चीज़ वहां से चलती है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से काम कर सकते हो। ये देखिए ये कब का है, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम पे भी ये शेयर 1560 से पहले तो नीचे नहीं गया, और जब नीचे चला गया तो फिर वापस ऊपर नहीं गया। ये लेवल्स आपको निकालने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। दिन के अंदर 100, 200, 500 शेयर्स के आप चार्ट्स देखिए, जब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो जब आप पीछे चले जाओगे तो और जाके देख लो, बड़े लेवल पे करके इसको 1 आवर की जगह हम क्या कर लेते हैं, 1 डे की कैंडल कर लेते हैं। जब ज्यादा, जितनी ज्यादा बड़ी कैंडल होगी उतना ही दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। अभी देखिए चार्ट्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको एक बार व्यू जरूर मिल जाएगा कि ऐसा क्या है। ये देखिए
2022 के अंदर भी सेम लेवल ही था और आज भी वो चीज काम कर रही है। जो आज सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लगाओगे वो 5 साल के बाद भी काम करेंगे अगर शेयर उसी रेंज के अंदर दोबारा वहां पे जाता है तो। ये मेरा रेट याद रख लेना। HDFC के अंदर अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, कुछ भी आती है, अगर ये शेयर 1700 से भी 1560 आ गया तो आसानी से नहीं तोड़ेगा 1560 को, और 1560 अगर तोड़ दिया तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, फिर 1560 से ऊपर नहीं जाएगा आसानी से। तो यहीं पे तो हमें सब कुछ समझना है, ये टेक्निकल का बेस है, यहाँ पे हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार और कुछ बस पीछे तक का दिख गया। हाँ जी, कुछ थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हुआ इससे। इसके अंदर कैंडल को हमने कैसे स्टडी किया, कैसे देखा। ये सिंगल 1 मिनट की कैंडल हमने देखी है, 1 मिनट के से करते करते हम 1 डे पे भी चले गए। अगर हम 1 मंथ की कैंडल कर देंगे तो देखिए 1 मंथ की कैंडल करके, जब से इसके अंदर बस लिमिटेड ही आता है इसके स्क्रीन में ना, टर्मिनल वाली पे मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उनके अंदर पूरा लंबा आ जाता है, काफी लंबे टाइम का। तो यहाँ पे अगर आपने देखना है कुछ भी, दोबारा 1 मिनट लगाइए, देखिए जो हमने बोली है कि ये नेक लाइन ये नहीं टूटेगी जब तक नीचे नहीं जाएगा, और देखिए क्या उस लेवल से नीचे गया अभी तक। ये कोशिश कर रहा है जाने को, लेकिन जब तक ये 92 का लेवल नहीं तोड़ेगा, जब तक नीचे नहीं जाएगा। तो नेक लाइन किसको बोलते हैं, कैंडल जैसे नेक होगी ना हमारी, गर्दन ही होगी नेक लाइन, हेड एंड शोल्डर बनने की बात है, तो उससे नीचे जब ये जाएगा तब तक जो मेन ये नजदीक का सपोर्ट बन गया। अभी टेक्निकल के अंदर चीजें क्या होती हैं, टेक्निकल के अंदर मेन जो होता है वो होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखिए ये 1585 पे भी पिछले 4-5 दिनों से एक बहुत अच्छा लेवल बना हुआ था। देखो ये देखिए 1585 पे क्या हो गया, एक ये रेसिस्टेंस बना हुआ था। अभी ये इतनी आसानी से 1585 कोई नहीं तोड़ेगा, बाकी शेयरों की तो छोड़ दो, 70-60 पे तो बहुत है। अभी ये वापिस एक बार इसको रीटेस्ट करके जरूर जाना चाहिए। ये प्री अटेम्प्ट नहीं है, ये मार्केट के अंदर शेयर के अंदर स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लेवल का ब्रेक आउट होता है और कंटिन्यू वो शेयर ऊपर ही जाता रहे तो वो एक खोखलापन बन जाता है, लेकिन अगर वो रीटेस्टिंग कर करके जाएगा तो उसके अंदर दिखाता है कि शेयर के अंदर जान है और ये शेयर बिल्कुल हर लेवल को रीटेस्ट कर करके जा रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये गैप अप, सपोज कीजिए यहाँ रेसिस्टेंस था और ये डायरेक्ट यहाँ खुल जाता, कल के दिन का हाई ये था, पिछले 5-10 दिन का भी हाई ये था, अगर ये शेयर डायरेक्टली यहाँ 1600 पे खुल जाता तो वापिस एक बार इसने क्या करना था, रीटेस्ट करना चाहिए। जो मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन बोलते हैं ना जिसको, वो डिसिप्लिन बनता भी है। कैसे बनता है वो? क्योंकि जब शेयर इनको रीटेस्टिंग कर करके जाएगा तो वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ में ऊपर जाएगा। अभी यहां से शेयर एक बार इसको रीटेस्ट करके जाए तो वो सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइम में अभी के भी बाद में भी देख लेंगे। आसानी से अभी ये 1600 क्रॉस नहीं करेगा और नीचे की साइड में 1585 क्रॉस नहीं करेगा, तो इसके सपोर्ट और असिस्टेंस क्या बन गया? अभी सपोर्ट कितना बन गया? 1585। हाँ जी, और रेसिस्टेंस कितना बन गया? 1600। तो अभी 1600 के पास ही देखिए पहुंच चुका है। तो ऐसे माहौल में हम 1600 पे क्या कर सकते हैं, शेयर को सेल कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे जाएगा 1585 तो वहां पे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से बाय कर सकते हैं। ऐसे शेयर को बाय और सेल करना पड़ेगा खुद की मेहनत से, चार्ट्स देख के। साथ में और भी मल्टीपल चीजें होती हैं, ओपन इंटरेस्ट देखना है, मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, मार्केट कहाँ जा रही है, डाटा क्या बन रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कितना अच्छा बन रहा है, कंसोलिडेशन क्या बन रहा है, वो सारी चीजें अलग अलग आएंगी बाद में। फिलहाल हम बेसिक की बात करते हैं, सिर्फ 2 चीजें क्या क्या है, नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 रेसिस्टेंस। और जो मेन एंट्री है सपोर्ट रेसिस्टेंस से पहले वो होता है कंसोलिडेशन। ये होता है कंसोलिडेशन एक्चुअल, जो एक ही जगह पे शेयर जब खड़ा खड़ा घूमने लग जाए ना उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो यही चीजें हम देख के बार बार जब काम करेंगे तब हमें समझ में आएगा। इसी की जगह और किसी दूसरे शेयर का आप लोग चार्ट देखना चाहते हो, बोलिए। कोटक बैंक। कोटक बैंक एक ऐसा बैंक है सर, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ चलने वाले शेयरों में से एक है। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखिए, यहाँ पे ना अगर मेरे पास मोबाइल की स्क्रीन होती है, एक बार मोबाइल स्क्रीन से बहुत अच्छा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा के देखोगे ना, ये शेयर बहुत जबरदस्त पिन पॉइंट सपोर्ट रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके चलता है। मेरी तरफ से पूरी मार्केट का ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन शेयर है। बट कब होएगा? जब आप इसको देख के चलो।
फिलहाल देखिए यहाँ का लेवल है कि कितना है 1710, 10-12 के आसपास में इतना जबरदस्त पिन पॉइंट लेवल है इसका पहले का, क्योंकि ये टर्मिनल के अंदर क्या है लेवल सेव नहीं होते, अदरवाइज आपको पहले से ही दिखा देता करके जो पहले लगे हुए थे ना। ये देखिए यहाँ पे भी जिस जगह पे एक बार जाम हो जाता है ना शेयर, तो वहीं पे रुक के खड़ा हो जाता है। देखिए इसके कंसोलिडेशन सबसे बढ़िया मिलते हैं, ये एंट्री लेने का पूरा मौका देता है बंदे को। देखिए यहाँ भी कंसोलिडेशन जैसे बन रहा है, ये पहले भी इसी लेवल पे था। देखिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी हमने, ये लाइन पीछे तक भी काम करती रहेगी। देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट, इसी लेवल से ऊपर नहीं जा रहा और इस लेवल से फिर नीचे नहीं जा रहा। देख लीजिए क्या हमने और कोई पैटर्न को इंडिकेटर कुछ लगाया है इसके अंदर, बट ये लेवल्स हैं, जब इनको याद करके समझोगे ना, ये शेयर जब तक कंसोलिडेशन ना करे, पहला लेवल हमारा एंट्री करने का टेक्निकल के अंदर क्या है, टेक्निकल के अंदर जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है नंबर 1 की कंसोलिडेशन, कि जब तक आपका शेयर कंसोलिडेशन ना करे, ठीक है, जब तक आपने एंट्री ही नहीं करनी है मार्केट के अंदर। मल्टीपल लेवल पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस आते हैं, जैसे एचडीएफसी के अंदर मैंने 1560 बोला टेक्निकल लेवल का एक सपोर्ट है, ठीक है, और इसमें कोटक के अंदर अभी हमने 1710 के आसपास देखा है। तो ऐसे लेवल अगर मिलते हैं रीटेस्टिंग वाले, वो सपोर्ट के पास आप बाय कर सकते हो। बट फिर भी मार्केट में अगर कुछ भी उल्टा सीधा न्यूज चल रही है, अगर शेयर में कंसोलिडेशन नहीं है तो हमें शेयर के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन देखना है। जब शेयर ऐसे करते करते किसी लेवल पे भी ऐसे ऐसे करना शुरू करे ना, यहाँ जाके इसको सेल करना चाहिए। और अगर कोई शेयर यहाँ से है, ये नीचे जाता जा रहा है यहाँ से, यहाँ जाके जब ये कंसोलिडेशन शुरू करे, जब इसको यहाँ पे जाके हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अभी कंसोलिडेशन के बाद में क्या निकलता है, सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट किसको बोलते हैं, जब कोई शेयर नीचे गिरते गिरते और किसी लेवल पे कंसोलिडेशन करने लग जाए, जो उसका नीचे वाला जो लेवल बन रहा है पॉइंट का, उसको बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। और ऐसे ही नंबर 3 पे कौन है, रेसिस्टेंस। ये निकालने कैसे हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमने इनको सीखना कैसे है। सीखने का सबसे बड़ा होता है कि चार्ट्स को देखिए, कंसोलिडेशन देखिए, उस पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक बार लगा दीजिए। अगर वो 6 महीने के बाद भी उस रेंज में है, दोबारा भी वो चीज वर्क करेगी। आप लोग ये सारा प्रैक्टिकल कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास मत करो। ऐसे बहुत बैठे हैं यूट्यूब पे बहकाने वाले भी, क्या पता मैं भी उनमें से एक हूँ, कुछ नहीं पता लगता है ना। तो आप पहले मेरी बातों पे विश्वास करके देखिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो काम करती है चीज, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे जब मिलेंगे, ये 3 चीजें मेन है टेक्निकल की। उसके बाद में ट्रेंड लाइन लगानी है, क्या करना है, जो हमारे खुद के लेवल्स वगैरह क्या बनाने हैं, वो बात की बात है। सबसे पहला जो बेस है वो ये 3 है, आपने फिलहाल ये दोनों देखने हैं। इसके बाद में जो मेन चीज लगानी है कौन सी है, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को आप कैसे देखोगे, कैसे बनाओगे, वो भी आपको दिखाएंगे लाइव मार्केट में जब आएगी वो। बट फिलहाल सब कंसोलिडेशन मस्ट रिक्वायरमेंट है, इसके बिना ट्रेड नहीं लेना। फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनेंगे, फिर उनके बाद ट्रेड लेना। ये टेक्निकल की एंट्रीज है हमारी, ठीक है। इनके बिना कहीं भी मार्केट में हमने नहीं जाना। और अगर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, चाहे कोई भी शेयर है, और भी किसी दूसरे शेयर की अगर आपने बात करनी है वो भी आप बोल सकते हो, और किसी ने कुछ बोलना है, किसी दूसरे शेयर के बारे में पूछना है कुछ, हाँ जी, कोई दूसरे शेयर के बारे में किसी का भी। आईसीआई, ये भी देखिए एक सिंगल लेवल ऐसा बना हुआ है 1112 में, देख कितना मल्टीपल टाइम इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है, लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा नहीं है, बट ये पिन पॉइंट 1112 का ऐसा लेवल बना हुआ है जहां पे थोड़ा रेसिस्टेंस बन रहा है। कैसे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ पे गए और ऐसे हम इसको प्लॉट करेंगे। फिर यही चीज को अगर हम ऐसे देखेंगे चेक करके कि क्या ये चीज काम कर रही है, पीछे भी लेवल है, देखिए जब तक ये शेयर इससे ऊपर था तो इससे नीचे नहीं गया, और अभी शेयर इससे नीचे चला गया तो इससे ऊपर नहीं जा रहा है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप लोग बोल दो कोई भी शेयर, मैं तो दिग्गज शेयर कहते हैं ना कि जो
क्लास का सबसे अच्छा बच्चा होता है, सबसे डिसिप्लिन्ड बच्चा होता है ना, वो पूरे के पूरे रूल फॉलो करता है। ऐसे ही जो ये दिग्गज शेयर हैं पूरे के पूरे, ये मार्केट के अंदर जो अच्छे बच्चों की तरह हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चों की तरह ये रूल्स फॉलो करते हैं। जिस शेयर के अंदर लिक्विडिटी कम है वो शेयर कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी किसी साइड में अप डाउन एकदम से कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को सिर्फ आप देखते रहिए कि क्या ये चीज काम कर रही है। देखिए इससे पहले के लेवल में देख लीजिए और पीछे चले जाइए। अब जो चीज कर रहे हो ना उसको लगा के और प्रैक्टिकल कोशिश करो कि जो मैंने दूसरी स्टडी बताई है कि साइकोलॉजिकल लेवल, डिजिट चेंज लेवल, जो भी और तरीके हैं हमारे काम करने, उनको फॉलो करके देखो ना एक बार कि क्या वो चीजें काम करती हैं, फिर ही तो फायदा काम करने का। ठीक है, ये भी हो गया टेक्निकल में। और कुछ और किसी शेयर के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? हम्म यहाँ पे हमारा लगभग टेक्निकल का बेसिक्स जो होता है ना, वो बेसिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कैंडल कैसे बनती है, ओपन हाई लो क्लोज कैसे देखते हैं, पैटर्नों की बात लोग क्या करते रहते हैं, कौन से इसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह भी लोग लगाते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ से लग जाती है। जो हम ऊपर चार्ट में देख रहे थे जहाँ डिस्प्ले, उसी के पास से लग जाता है सारा कुछ। बट प्लीज अपने दिमाग को ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करो, इसको एक बच्चे की तरह प्लेन रहने दो। जो चीज आपको खुली आंखों से दिख रही है ना कि यार ये देखिए ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा है, या ऊपर का मूव लग रहा है, उस चीज को आप देख के चलिए। जबरदस्ती क्यों ट्रेड करना? हम क्या करते हैं, पहले करनी चाहिए स्टडी, उसके बाद में ट्रेड लेना चाहिए कि मार्केट इधर जाएगी और कहाँ जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ट्रेड ले लेते हैं और फिर मार्केट को बोलते हैं अभी तो ऊपर जा। ये हमारा काम है, ऐसा ही हम करते हैं। ट्रेड लेने के बाद में मार्केट का इंतजार करते हैं कि जहां का मैंने ट्रेड ले लिया मार्केट वहीं जानी चाहिए। भाई मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुक्काबाजी नहीं चलेगी, आप लोगों को अपना तरीके से अपनी एक स्किल के ऊपर मेहनत करके चलना पड़ेगा। देखिए दही जमाने के कितने तरीके होते हैं, तरीका तो लगभग एक ही होता है कि दूध को गर्म करो, थोड़ा ठंडा करो, कोई नींबू से भी जमा देता है, कोई दही से भी, कोई लस्सी से भी, कोई ना, हर किसी का अलग अलग है ना तरीका, थोड़ा सा इमरजेंसी में कर सकते हैं। किसी की दही बिल्कुल पत्थर की तरह जमती है, किसी वाली पानी, किसी में से लार सी निकल तो रबड़ी जैसी बनती है। क्यों है सबका तरीका? दही तो सबकी बन रही है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेड सभी के निकलेंगे, बट आपका जो तरीका है जिसको आप फॉलो करते जा रहे हो गलत कोई भी नहीं है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत तरीके की स्टडी है, बहुत चीजें हैं सारी तरह की। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको भी ये लगेगा कि हाँ यार एक्चुअल में मेहनत करनी चाहिए। जब आप किसी सिस्टम को फॉलो करके आप काम करोगे ना, कोई तरीका फॉलो करके कि ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा जब आप यहाँ पे भी करके देखोगे, देखिए रिलायंस अभी 1 मिनट की कैंडल है, इसके अंदर जो 1 मिनट की कैंडल है ना, 1 मिनट की कैंडल में सबसे फास्ट मूव का पता लग जाता है, सबसे जल्दी पता लगता है। 15 मिनट की कैंडल में भी कर तो वहां भी सकते हो, मुश्किल वहां भी है। हर जगह मेहनत मांगेगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे 15 मिनट का समझना सीख लो, चाहे 5 मिनट का, चाहे 1 मिनट का। आप मेन तो होना चाहिए, हमें एक बार बेसिक क्लियर ये होना चाहिए कि हमने कुछ भी काम करना है वो सीख के करना। ठीक है, डेली का चार्ट देखते हैं जी लॉन्ग टाइम के अंदर। एक तो ये देखना है आप काफी लंबा लॉन्ग टाइम फ्रेम देखना चाहते हो कि जब एक दिन का आप चार्ट लगा दोगे तो आप इसके अंदर किसी भी चार्ट में ना बहुत लंबे व्यू तक पहुंच जाओगे। सपोज कीजिए हम इसी पे आ गए, यहीं पे, यहाँ हमने 1 मिनट की जगह कितना लगा दिया, 1 डे लगा दिया। ठीक है, 1 डे लगाने के बाद जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा देगा भी कि यार ये क्या चीज़ है। देखो कोटक बैंक ये दिखाया इसने, एक अभी एक दिन का चार्ट लगाया तो हमें 2020 तक का चार्ट दिख गया। 2020 से लेके जो मैंने भी आपको रेसिस्टेंस लगा के दिखाया था, एक सपोर्ट लगा के दिखाया था, कौन सा, 1710 का। तो ये देख लीजिए पिछले 4 सालों के अंदर या 2020 से लेके भी 24 तक ये लेवल से नीचे नहीं गया। सिंगल लेवल ही बताया था मैंने, क्या मैंने उसके अंदर कोई और चीज लगाई थी? सिर्फ एक सिंगल सपोर्ट लगाया था, और वो सपोर्ट लगा के भी आप बोल रहे हो कि एक दिन पे चार्ट लगा दो। तो एक दिन पे लगाने के बाद देख लीजिए अभी आपके सामने है, थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का 10 50 100 पॉइंट ऊपर नीचे कई बार न्यूज की वजह से चला जाता है। ये यहाँ पे एक बार गया, अभी कहाँ तक गया ये, अभी इसने लो मारा। ये क्यों मारा इतना बड़ा लो? ये क्योंकि जब ये शेयर 1842 के हाई पे था, यहाँ पे था 1842 का इसने हाई मारा अभी,
उसके बाद यहाँ 1842 की क्लोजिंग थी और अगले दिन एकदम से गैप डाउन क्यों खुला? क्योंकि आरबीआई ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। किस लिए? ये जो सिक्योरिटी मेजर है, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी वजह से। देखिए टेक्निकल में फॉल आए, अपने आप ही पता लग जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। जब भी कहीं पे कोई बड़ा फॉल मिलेगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी टेक्निकल में इतना बड़ा फॉल है। ये फॉल कौन सा है? ये फॉल है कोरोना वाला। और कोरोना से पहले देखिए, उससे पहले भी ये शेयर 1710 से ऊपर नहीं गया आसानी से। एक सिंगल लाइन लगाई है सर 1710 का लेवल, और कुछ भी नहीं है। एक सिंगल लाइन के ऊपर भी शेयर फॉलो करेगा, बट आपका तरीका सही होना चाहिए। देख लीजिए, कोरोना से पहले 2020 की बात करेंगे तो ये शेयर 1710 से ऊपर नहीं गया, और उसके बाद का देख लो कैसे कन्वर्जन लेवल है कि नहीं है? ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लॉन्ग चार्ट इसीलिए लगाते हैं सर, ताकि हमें उसका लंबा व्यू का पता लग जाए, ठीक है? फिर हम उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। जितना अगर हमारा इन्वेस्टमेंट व्यू अगर लंबा है, इन्वेस्टमेंट का या टाइम फ्रेम जितना इन्वेस्टमेंट का हमारा नजरिया है, उतने हिसाब से ही हम इसको कर सकते हैं। और बताइए इसमें कोई पॉइंट किसी का? और किसी का है कोई पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी सर, कॉल बाय कर लिया आपने? नहीं नहीं, कॉल की नहीं, पहले टेक्निकल की देख लो, कोई है तो। टेक्निकल का है कोई पॉइंट? ऑप्शन का बाद में करेंगे, इससे नेक्स्ट में। टेक्निकल का किसी का भी कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन क्यों है, हाई क्या है, लो क्या है, अप क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, सारी चीजों में किसी का कोई भी डाउट? हाँ हाँ जी, हाँ जी, गुड, शाबाश, ये बढ़िया चीज आपने करी। देखिए टाइप्स ऑफ कैंडल क्या है, जैसे होता क्या है, जब मार्केट किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, देखिए, बोला जी जब हाई पे जाने के बाद ना ऐसी कैंडल बन जाएगी, तो बनना नहीं सही था, अगर इस तरह की कैंडल बन जाए तो इसको लोग क्या बोलते हैं, बोला स्पिनिंग टॉप बन गया, वो लट्टू सा होता है ना जो, उसके बाद तो नीचे ही जाती है मार्केट। मतलब बायर सेलर का जोर चल रहा है, लेकिन ये लंबी कैंडल बनती है तो बनता है ऐसा। और जो उल्टा बन गया कहीं पे भी, देखते हैं अगर कोई मिल जाता है इस तरह का हाँ ये आ गया, इसको बोलेंगे जी देखिए लक बाई चांस, कहीं ना कुछ तो बनेगा। अभी ऐसे वाला बनने के बाद, ये तो शूटिंग स्टार तो यहाँ भी बन गया, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार बन गया जी, या इन्वर्टेड हैमर बन गया, बनता है ना जो टूटता हुआ तारा होता है, ऐसे ही होता है ना वो। बोले जी इसके बाद तो ना मार्केट नीचे ही जाती है। क्या नीचे गई मार्केट? मार्केट कहाँ चलेगी? लक बाई चांस यहाँ पे जो बोले स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप अच्छे वाला नहीं है। स्पिनिंग टॉप कैसे? मतलब बरोबर का लंबी कैंडल हो, बीच के अंदर इतना सा बने ना, वो माना जाता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं तो कैंडल जाएगी नीचे। लेकिन जब आपके सपोर्ट असिस्टेंस काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें फेक पड़ जाती हैं। ये लोगों ने ना, जैसे सिविल के अंदर जाओगे, किसी ने बच्चे ने बाहर जाना, कोई आइल्स करना चाहता है, कोई स्टडी करना चाहता है, या कहीं पे भी जेई नीट आईएएस आईपीएस किसी भी चीज की तैयारी करना चाहता है बच्चा, तो उसके अंदर क्या है आजकल, इतना घोल मोल बना रखा है ना, लोगों को स्टडी का समझ में नहीं आता कि मैं बच्चे को कहाँ तो पढ़ाऊँ कहाँ ना पढ़ाऊँ। वही काम यहाँ पे भी हो रखा है, लोगों ने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। अरे भाई एक सिंगल कैंडल पे नहीं पता लगता है कि ये शूटिंग स्टार बन गया, इसके बाद तो नीचे ही जाएगी, इसके बाद ऊपर ही जाएगी। आप एक सिंगल सपोर्ट रेसिस्टेंस कंसोलिडेशन ओपन इंटरेस्ट, कितनी चीजें मैटर करती है मार्केट में भाई, एक ही चीज थोड़ी खड़ी है। तो ऐसे ये होता है मार्केट के अंदर, कुछ लोग अलग अलग नाम लेते रहते हैं, इनके नाम ले लेके बेवकूफ, बोला जी देखो जी 3 बुलिश कैंडल बन गई है, उसके बाद ऊपर ही जाएगा, 3 बेरिश बन गई है, देखो 1 2 3, उसके बाद तो नीचे ही जाएगा, तो नीचे तो नहीं गया, यही रुक गया, यहीं से वापस मुड़ गया। ये चीजें बहुत सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए काम बनाई जाती हैं, और इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये काम करती है। ऐसे कहीं ना कहीं तो काम करेंगे ही, लोग उसी कैंडल को पकड़ के दिखाएंगे, देखो जी इस कैंडल ने काम किया। भाई जो कैंडल ने काम नहीं किया वो को दिखाएगा? सपोर्ट रेसिस्टेंस को सिर्फ एक चीज गलत कर सकती है, बता रहा हूं मैं, टेक्निकल में आपको सिर्फ एक चीज है जो गलत साबित कर सकती है, वो कौन है? न्यूज, फंडामेंटल। अगर आप शेयर को सपोर्ट पे बाय कर रहे हो और शेयर के अंदर कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, तो शेयर कहाँ जाएगा? भाई सपोर्ट पे था, सपोर्ट से टेक्निकल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए था? ऊपर। लेकिन एकदम से सरप्राइज न्यूज आ गई, न्यूज कहाँ की आ गई, तो शेयर कहाँ जाएगा? बस यही तो चीज है मेन, ऐसे लोग फंसते हैं, तो ये हमने समझना पड़ेगा। और बताइए सर, आपका हो गया कैंडल की जो टाइप्स होती हैं कैसी कैसी? हाँ, कुछ मतलब नहीं है सर, सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ लोगों ने ज्यादा बना रखा है। ये जो ऊपर कैंडल जाती है ना, ग्रीन कैंडल बनती है, इसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, और जो रेड की तरफ जाती है इसको बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। हाँ, वो है के ना चाहिए जो, वो अलग अलग बंदे को अलग तरीके की स्टडी होती है हर किसी की। आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाली डिस्प्ले की, कि ये बार वाली है, स्टेप वाली।
देखिए हर किसी का ना अगर दिमाग अलग है, जब भी तो आज के टाइम पे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, ऐसे ही कैंडल्स का भी है। किसी को कुछ तरीका समझ में आता है, हो सकता है मुझे ये समझ में आ जाए, देखिए ये और ही तरह की चीज है। हर किसी कैंडल का सारा कुछ अलग है, कलर, ये देखिए सारी तरह के लोग हैं देखने वाले, सर किस तरह से क्या दिख रहा है कैसा नहीं है, अपना अपना नजरिया सभी का देखने, ठीक है। तो ये अभी ये चीजें मैक्सिमम हर बंदे को समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आपने यहाँ करके कैंडल लगा दिया ना, ये मैक्सिमम बंदों को समझ में आती है, इसलिए ज्यादातर इसी के बारे में बात आती है। ये सबसे लगभग कॉमन एक ऐसा मेथड है जो हर एक बंदा आसानी से समझ लेता है, मैक्सिमम बंदे। हाँ जी, और बताइए कुछ इसमें, एनीथिंग एल्स, और कुछ पेंडिंग लग रहा है टेक्निकल में? मेरे हिसाब से टेक्निकल पूरा हो गया। अगर फिर भी किसी को टेक्निकल कुछ समझ में ना आए कैंडल के बारे में, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा एक बार सपोर्ट रेसिस्टेंस और एक वो कर लेते हैं। जैसे कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे हमने जहाँ पे नीचे मल्टीपल पॉइंट्स को टच कर रही है ना, वो होता है सपोर्ट। और ऐसे ही अगर कोई शेयर, ये देखिए जैसे यहाँ पे है, ये शेयर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद में अगर आप एक ना यहाँ पे लाइन लगा देते हो तो ये क्या बन गया, एक तरह का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जब कोई लो लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन हो वहां सपोर्ट लगाना है, और जब हाई लेवल पे कहीं पे कोई कंसोलिडेशन बने, सिंगल एक ऐसा लगे कि यार यहाँ पे जो एक लाइन बन रही है जिससे ऊपर शेयर नहीं जा रहा, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। हाँ, ट्रेंड लाइन बीच में जहां बनेगी, सर ट्रेंड लाइन बाद में देखेंगे अच्छे से, कोई होगी तो इतनी आसानी से ट्रेंड लाइन मिलती नहीं है। जैसे ये है, यहाँ से शेयर अगर देखेंगे इनडायरेक्टली ऐसी लाइन सी बन रही है जो जिसके साथ साथ में शेयर ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे बाद में, ठीक है। ट्रेंड लाइन को जब लाइव के अंदर ही बनेगी ना, आपको लाइव में ही दिखाएंगे ट्रेंड लाइन, फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो टेक्निकल के अंदर कंसोलिडेशन, आपका सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सारा कुछ इसके अंदर है। कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं, कैंडल्स कैसे होती हैं, किस किस को हम देखते हैं, कोई फालतू के पैटर्न के चक्कर में, इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पे आपने इस तरह से सीखने को मिल जाएगा। और तो किसी को सवाल नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसको अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।